जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अपने यहाँ 106 गाथा हुई थी और वहाँ 107 पूरी हो गई है और उसके बाद के कलश हो गए हैं और 8 और 9 भी हो गई है। 3 गाथाएं हो गई हैं। तो इन 3 गाथाओं का पाठ करो तो तुमको ख्याल में आएगा कि क्या क्या हुआ है 3 गाथाओं में, क्या क्या हो गया है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में हुआ है। मतलब हाँ, ये 3 गाथाएं हैं ना। को नाम भणिज वो है ना, आत्मा ही आत्मा का देखो इन 3 गाथाओं में क्या बात कही है कि जब ये बात नक्की हो गई कि पर पदार्थ भी मेरा किसी भी रूप में नहीं है, मेरा तो आत्मा ही मेरा है। जो कुछ परिग्रह वो आत्मा ही है। परिग्रह माने माने समन्तात माने चारों ओर से ग्रहण किया जाए उसे बोलते परिग्रह। परि माने पर नहीं है, परग्रह नहीं है। परिग्रह शब्द में क्या है? परिरा में ई की मात्रा है, तो इसका अर्थ होता है चारों तरफ से ग्रहण करना। वो पर पदार्थों को अपन तो अपनी तरफ से लगा देते हैं व्युत्पत्ति में। जब वो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है, तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं तो बस मेरा ही जो कुछ है वो चारों ओर से माने फोर एंड वाइड माने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। मेरा द्रव्य में मेरा क्षेत्र, मेरा काल और मेरा भाव, ये 4 चीज़ों सहित जो मेरा आत्मा है वही मेरा परिग्रह है। परिग्रह माने मैंने चारों ओर से ही उसे ग्रहण कर रखा है। जब ये नक्की हो गया तो ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो इस जगत में ऐसा कहेगा कि ये परिग्रह मेरा है, पर पदार्थ मेरे हैं। कौन बुद्धिमान ऐसा है? माने बुद्धिमान तो ऐसा कह नहीं सकता, कोई ना कोई मूर्ख ही ऐसा कहेगा। फिर भी वो तर्क देते हैं अगली गाथा में कि यदि ये अजीब नामक परिग्रह है, पर पदार्थ है, मेरे बने तो मुझे अजीब बनना पड़ेगा। और अजीब तो कोई बनना नहीं चाहता है, अजीब तो कोई बन नहीं सकता, बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता। इसलिए पर पदार्थ मेरे नहीं है। तो कहते ठीक है, तूने मान तो लिया, लेकिन जब तक हम मानना नहीं मानेंगे, जब तक छिद जाए, भिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाए जहाँ चाले, जहाँ जाना हुआ चला जाए, पर मेरा ये परिग्रह किसी कीमत पर नहीं है। माने फिर जब ये तेरा नहीं है तो इसमें टूट फूट होती है, कुछ भी होता है तो तेरे को दुख क्यों होना चाहिए? फिर भी तेरे को दुख होता है, इसका मतलब तूने सच्चे दिल से इसमें से अभी अपनापन तोड़ा नहीं है। अब इसको जरा सोचें कि वो चारित्र मोह जन्य तो दुख होता है, लेकिन यहाँ सब श्रद्धा की बात चल रही है। जैसे अपने घर में आग लगे और पड़ोसी के घर में आग लगे, तो दुख तो हमें दोनों में ही होगा। लेकिन एक मेरा सब कुछ जल गया और एक पड़ोसी का जल गया, इन दोनों में फर्क तो है ना। वो दुख में जो अनंत गुना फर्क आएगा कि नहीं आएगा? सज्जन को तो उसमें भी दुख ही होगा। कोई दुष्ट आदमी भले ही सोचेगा अच्छा रहा जल गया तुम्हारे, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं जाने दो। लेकिन ये सज्जन पुरुष, जैसे ज्ञानी पुरुष, तो परद्रव्य के में जो चात्र मोह संबंधी वियोग का जो दुख वगैरह होता है वो तो होगा, लेकिन दर्शन मोह संबंधी, एकत्व मत्व संबंधी, जो आत्मा का सर्वनाश संबंधी जो दुख होता था वो नहीं होगा। इसलिए उन्होंने छिद जाए, भिज जाए,
अथवा प्रलय को प्राप्त हो। ये बात कही। अब इसमें एक छिद जाए और भिद जाए, इन दो शब्दों में अजय सेनाचार्य ने अंतर किया है। छिद जाए माने दो टुकड़े हो जाएं, और भिद जाए माने उसमें छेद हो जाए, ऐसा भेद किया। छेदन भेदन भूख प्यास आता ना, तो ऐसा भेद किया उन्होंने। छिद जाए माने ऐसे दो टुकड़े कर दो, और भिद जाए माने उसमें छेद हो जाए। इसमें लिखा है, आपने पढ़ा होगा तो मिल गया होगा। और फिर अंत में जो कलश आज अपन को पढ़ना है, जो कल वहाँ नहीं हुआ था, यहाँ तक सब प्रकरण हो गया, उसको मैंने थोड़ा 2 मिनट में बता दिया। बाकी तुम्हारे पास कैसेट होगी, सुनना हो तो उसमें तुम सुन सकते हो। अब यह 145वां कलश है, बिल्कुल सामान्य कलश है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इत्थम परिग्रहमपाश समस्तमेव सभी परिग्रह त्याग अब ये कहते हैं सामान्य से अभी तक जो चर्चा हुई वो सब परिग्रह, बस परिग्रह कह दिया सबको। जो भी हमारे पुण्य पाप के उदय संयोग हैं उन सब का नाम परिग्रह कह दिया। और मोह राग द्वेष के जितने परिणाम हैं उनका नाम परिग्रह है भी शास्त्रों में, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के भेद से है ना। लेकिन ये परिग्रह के त्याग की बात करिए सामान्य से, ऐसा विशेष खोला नहीं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, इसको बोलते सामान्य से त्याग की बात की है। और अब ये कहते हैं कि अब जो वर्णन कर रहे हैं अब विशेष से उसी बात को कहते हैं, दूसरी कोई बात नहीं कहने वाले। देखो, इत्थम परिग्रह मपास समस्त में सामान्यतः स्वपरयो अविवेक हेतुम, अपने और पर में जो अविवेक का कारण था, ऐसा इस परिग्रह को सामान्य से समस्त परिग्रह के त्याग की बात की। अब अज्ञान मुज्जित मना अधुना विशेषाद, अज्ञान को छोड़ने की भावना से अब विशेष भूयस्तमेव परिहर्तुमेव प्रवृत्ता, एक बार फिर एक विशेष रूप से इसका त्याग इन सब के त्याग की बात करते हैं। सामान्य से जो चर्चा की अब वह विशेष से उसकी चर्चा करते हैं। तो बनारसी दास ने भी यही लिखा है, त्याग जोग पर वस्तु सब यह सामान्य विचार, और विविध वस्तु नाना विरति यह विशेष विस्तार है ना। अभी जैसे कहें कि सब विद्यार्थियों को ऐसा करना है, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जाएगा, है ना, तो ये सामान्य आदेश हुआ। और फिर ये कहते हैं नहीं तुम यहीं बैठो, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो ये विशेष हो गया। फिर सामान्य विशेष का अंतर समझ में आए ना। अब स्त्री को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, मकान को छोड़ा, तो ये सब विशेष हो गया, और समस्त परिग्रह को छोड़ा, ये सामान्य हो गया। ख्याल में है ना। अब ये विशेष के त्याग के लिए फिर जो बात उनने भावना भाई थी ना कौन पिछले, कभी परिग्रह मेरा बनता है तो फिर मुझे अजीब बनना पड़ेगा, और अब इसलिए मैं छिद जाए भिज जाए कुछ भी हालत हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो एक एक चीज़ को बता रहे हैं कि धर्म का परिग्रह नहीं, अधर्म का अब एक एक में अपन क्या समझते थे, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, अपन तो इन्हीं को परिग्रह मानते हैं ना। लेकिन वे वहाँ से गाथाओं को पढ़ो तो ख्याल में आएगी बात क्या कहना चाहते हैं। अपरिग्रहो अनिच्छो भणदोड़ानु
देखो पहली गाथा में कहा है कि वो धर्म को नहीं चाहता है, धर्म का उसको परिग्रह नहीं है, ख्याल में है ना, क्योंकि वो धर्म को चाहता, अनिच्छुक है, धर्म को चाहता नहीं है, इसलिए वो उसका अपरिग्रही है ना। और ये हर एक गाथा का यही भाव है, अधर्म का, असन का, पान का, कि इनको वो चाहता नहीं है, माने वो श्रद्धा वाली बात लेना, ये मेरे लिए अनुकूल हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे लिए सुखकर हैं, ऐसी मान्यता का नाम चाहना है। और ऐसी मान्यता के अभाव का नाम यहाँ अनुच्छुक है। वो तारतम्य संबंधी जो एक शाख है वो उसकी बात नहीं है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा विस्तार में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम विद्यार्थियों के सामने और फिर शास्त्री के विद्यार्थियों के सामने, कि धर्म शब्द और अधर्म शब्द का अर्थ क्या है। इसमें दो गाथाएं शुरू की हैं, बोलो। धर्म माने क्या है और अधर्म माने क्या है? क्योंकि अपने यहाँ धर्म माने धर्म द्रव्य भी होता है, अधर्म माने अधर्म द्रव्य भी होता है, और धर्म पुण्य को भी कहते हैं व्यवहार से, क्यों, और अधर्म पाप को भी कहते हैं, और भी कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना? पुण्य पाप का लेना। क्यों? क्योंकि तुमने नीचे देख लिया है टीका में, मतलब यहाँ पुण्य और पाप अर्थ लिया है, यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अर्थ नहीं लिया है। तो ये कैसे, क्यों लिया? टीका में आचार्य देव ने इसमें ऐसी क्या चीज़ देखी कि वही आचार्य हैं जो पीछे पहली गाथा से लेकर समय सार के अभी तक जब जब ये चर्चा आई तो धर्म शब्द का धर्म द्रव्य करते रहे, क्योंकि दो तरह से भेद विज्ञान कराया, एक गेय भावों से और एक भावक भावों से। तो गेय भावों में मोहराग द्वेष भाव, धर्म अधर्म आदि द्रव्य लिए, और भावक भावों में मोहराग द्वेष के परिणाम लिखे, यही किया ना। इसलिए वहाँ पर, अब यहाँ पर वो गेय भावों को क्यों नहीं लिया, माने धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य का अर्थ वही क्यों नहीं लिया? यहाँ पुण्य ऐसा क्या हो गया जो अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने, सभी पंडितों ने अभी तक इसका अर्थ यहाँ पुण्य पाप किया? ये मैं जानना चाहता हूँ। लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, तो है इसमें उसका क्लू है। देखो ये है कि इसमें आगे असन और पान की बात आती है। धर्म और अधर्म यदि गेय भावों की बात होती तो धर्म और अधर्म के साथ आकाश की बात आती, काल की बात आती है। यदि वो उनको पर पदार्थों को गेय रूप में लेना होता तो चार द्रव्य ऐसे हैं ना, इन सबकी पोजीशन एक सी है अपने बारे में, तो जब भी आते हैं चार का एक साथ लेना चाहिए। जब ये गाथाएं हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है। जब धर्म और अधर्म द्रव्य लेंगे तो उसके साथ में आकाश और काल द्रव्य को भी लेंगे। पुद्गल की थोड़ी पोजीशन अलग है, क्योंकि हमारे पुण्य की वजह से वो हमें प्राप्त होता है, आकाश हमें पुण्य की वजह से नहीं प्राप्त होता है। वो मनी संयोग रूप में आता है, ये तो जो संयोग रूप से अनादि से है सो है, इसका हमारे पुण्य पाप से ज़्यादा संबंध नहीं है दूर का। तो आगे की गाथाएं यदि वो आकाश और काल की होती तो इसका अर्थ हम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य करते हैं, लेकिन आगे की गाथाएं खाने और पीने की हैं, इसलिए इसका अर्थ उन्होंने पुण्य और पाप किया। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बाहर के इस टाइप के पुण्य के योग से प्राप्त होने वाले संयोगों, पाप के योग से प्राप्त होने वाले संयोगों की बात की है। और बस दो गाथा उन्होंने खाने और पीने की ले ली, दो धर्म अधर्म की ले ली, और एक पांचवीं गाथा में निष्कर्ष कर दिया। क्या निष्कर्ष किया कि इस प्रकार विध विध भाव अनेक प्रकार के, माने विशेष रूप से, अभी तक तो हमने कहा था सबका त्याग, और अब हमने ये कह दिया कि ये विशेष हो गया, पुण्य का त्याग, पाप का त्याग है, खाने का त्याग, पीने का त्याग, ये विशेष हो गया। अब वास्तव में इन्हें भी हमने फिर सामान्य बना सकते हैं कि खाना का त्याग, और फिर कहीं खाने का, रोटी खाने का त्याग, पूरी खाने का त्याग, दिन में खाने का त्याग, रात में खाने का त्याग, इसके फिर विशेष हो जाएंगे ना, क्यों? और फिर वे भी सामान्य हो जाएंगे कि रात्रि में अन्न खाने का त्याग। ऐसे सामान्य से विशेष होते होते वो संग्रह नए
और व्यवहार नए पढ़ाया होगा ना संजीव जी ने तुम्हें, उसके हिसाब से अंतिम बिंदु तक जाएगा। हैं जैसे बोले सबका त्याग, तो फिर कहेंगे कि सारे परिवार वालों का त्याग, नगर वालों का त्याग, फिर कहेंगे पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, माँ बाप का त्याग, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे बाद में। फिर मान लीजिए बच्चे भी कई अनेक हों तो इसका त्याग उसका त्याग चलते जाएंगे विशेष में। मतलब एक सामान्य से वही चीज़ सामान्य हो जाती, फिर वही विशेष हो जाती। उनने उदाहरण दे करके अभी तक हमने सामान्य से विषयों के त्याग की बात की थी, अब विशेष से तर्क एक ही दिया कि वो ज्ञानी इनको चाहता नहीं है। चाहता माने श्रद्धा वाला चाहना लेना। ये सबसे बड़ा संकट है समय सार में कि हर जगह वो चाहना, इच्छा का अर्थ वो चारित्र मोह संबंधी नहीं लेके दर्शन मोह मिथ्यात्व संबंधी एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के अर्थ में किया है। और अपन लोग इच्छा का अर्थ बिल्कुल सामान्य रूप से चाहने की बात करते हैं। अपने कहते हैं खाना कैसे नहीं चाहता तो खा कैसे लेता है वैज्ञानिक, ऐसा ना, खाना नहीं चाहता तो खा कैसे लेता है। लेकिन इसमें लिखा ना तीसरी गाथा में कि वो खाना नहीं चाह, असन नहीं चाहता है, पान नहीं चाहता है, तो पी कैसे लेता है। ये समस्या हर एक के सामने खड़ी होती है। फिर वही आती है आगे कि शादी कैसे कर लेता है। शादी तो ऐसे आसानी से तो नहीं हो जाती ना, खाना पीना थोड़ा आसानी से हो भी जाता है। ये तो बाकायदे पूरा पक्का नक्की आपस में तय करना पड़ता है। फिर वो खड़े होकर साथ साथ शर्तें माननी पड़ती हैं, और वो सामने वाले की शर्तें मान कर, जरा हम मान लो महिलाओं को लो लें, ज्ञानी तो महिलाएं भी हो सकती हैं ना, तो वो महिलाएं, वो पति कहता मेरी आज्ञा माननी होगी, पहले हाँ मानूंगी, पहले ही कार शर्त अपनी तरफ से लगा दे क्या अनुचित आज्ञा न देनी होगी। लेकिन आज्ञा मानने की तो बात माननी मैंने ऐसी शर्तें मान के और आखिरकार शादी की है, और इसको तुम कहते इच्छा नहीं है, वैसे ही कर ली है। और आगे जाके देखो तो वे राजा लोग भरत चक्रवर्ती जैसे, मैं तेरी लड़की पे रींझ गया हूँ तो मेरे शादी कर, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे पे अपराध करूँगा, आक्रमण करूँगा, झगड़ा करूँगा। अरे तो मारने जाएगा तो वो भी तो सामने वाला कुछ बचाव करेगा ना, तो अपन भी तो मर सकते हैं ना उसमें। तो जान की कीमत पर जो काम कर रहा है वो, और उसको कहते इच्छा नहीं है। मैंने जब तक कोई आदमी इस रहस्य को आत्मसात नहीं कर पाएगा, ये भेद नहीं जान पाएगा, इसको गहराई से अनुभव नहीं कर पाएगा, तब तक वो समय सार नहीं समझ पाएगा। उसको निरंतर ये शंकाएं आशंकाएं खड़ी होती रहेंगी कि क्या गप ठोक रहे हैं, इतना तो राग है, इतना तो ये है, ऐसा तो चाहता है, हैं? और ये कहता है कि ज्ञानी ने चाहे ना, है अनुक्षक अपरिग्रही, है ना, अनिक्षुक है। ये परिग्रह जोड़ता है, परिग्रह पाप है क्या नहीं है, तो ये बिना चाहे करता है। ये खाने पीने का भाव भी पाप ही है ना, 5 इंद्रिय के विषय का सेवन का भाव, ये तो पाप ही भाव है ना। तो इनको भी तो इच्छा पूर्वक ही करता है ना। लेकिन भाई साहब जिस इच्छा की बात है वो यहाँ बात ही नहीं है। अब 1,000,000,1,00,000 प्रश्न हों, उसका एक ही उत्तर है कि तुम ये समझो, समझेगा तो उसकी समझ में आएगा, नहीं तो कदम कदम पर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो आप तो ऐसा कहते हो, लेकिन भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, ऐसा है, वो आपके गुरुदेव ऐसे, आपके गुरुदेव ऐसे, हमने तो ये देखा है, हमने तो ये देखा है। वो ये कहते छोड़ते तो कुछ है नहीं, छोड़ते तो कुछ है नहीं। अब वे कहते छोड़ते तो कुछ है नहीं, और वे कहते हम तो परमाणु मात्र भी गिरेगा, और इतना समझ में नहीं आए, माने मान्यता में प्रवेश नहीं करे, तो कदम कदम पर झगड़े 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 ही खड़े रहेंगे, है ना। अब देखते हैं आगे। इन गाथाओं का विशेष एक एक का अर्थ करने की खास बात नहीं है, और इनका अर्थ पीछे लिखा ही है, अपन ने बोल दिया है। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो निकालो इसमें एक किताब निकालो। ये सभी गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, मिल गया। 210 से 213 तक की गाथाओं में मात्र इतना ही अंतर है कि 210वीं गाथा की पहली पंक्ति में समागत धर्म पद के स्थान पर 11वीं में अधर्म, 12वीं में अशनम, 13वीं में पाणम हो गया है। बस इतना सा फर्क है, बाकी गाथाएं सब एक है। अब एक ही गाथा से भी काम चल सकता था, है ना।
इसी प्रकार 10वीं गाथा में दूसरी पंक्ति में समागत धम्मस्य के स्थान पर अधम्मस्य, अशनस्य और पाणस्य हो गया है। बस इतना फर्क है। इन गाथाओं के बाद 214वीं गाथा में कहा गया है कि जिस प्रकार ज्ञानी आत्मा पुण्य पाप और खान पान की बाक्षा नहीं रखने से इनका परिग्रह नहीं ज्ञायक ही है, उसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के भावों का भी इच्छुक नहीं होने से परिग्रही नहीं ज्ञायक ही है। ये निष्कर्ष है। पर ये 5 गाथाओं में अंत में इतनी सी बात कही है। बस कहता हूं, जिस प्रकार की एक रूपता उक्त गाथाओं में पाई जाती है, उसी प्रकार की एक रूपता आचार्य अमृतचंद कृत आत्मख्याति और आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति में भी पाई जाती है। यही कारण है कि हम यहाँ आत्मख्याति का अर्थ करते समय चारों गाथाओं का अर्थ पुनरुक्ति से बचते हुए कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। देखो, अब संस्कृत से मिलान करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अकल लगा के मिलान करोगे तो मिल जाएगा। छावड़ा जी आप देखना, अभी पुराना समय साथ मिल के यहाँ देखना आप कि क्या अंतर आया है। संस्कृत से मिलान करके देखना, यानी एक ही वाक्य को उन्होंने 4 दफे लिखा। गाथा में लिखा वही, फिर अमृतचंद ने लिखा, फिर जयसेन ने लिखा, फिर जयचंद जी ने भी लिख दिया, फिर स्वामी जी ने लिख दिया। सबको अपन कोट करो तो 10 दफे तो वैसे ही हो जाएगा, क्यों? और फिर 11वीं दफे अपन भी लिखो उसका अर्थ। और हर जगह तो अलग अलग अर्थ किया ही है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन है, इसलिए चारों का एक सा अर्थ किया है। देखो, पढ़ो उसे ध्यान से, वो संस्कृत टीका से इसे मिलान करना जो अपन ने अर्थ किया है। इच्छा परिग्रह है, जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। अतः ज्ञानी के अज्ञानमय भाव रूप इच्छा का अभाव होने से ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता, आगे ना, फिर पाप को नहीं चाहता, फिर भोजन को नहीं चाहता, फिर पेय को नहीं चाहता, और अनेक प्रकार के अन्य सभी भावों को नहीं चाहता। ये 5 को एक साथ लिख दिया ना। अब उसमें 5 बार लिखा है, वो ऊपर की 3 लाइनें भी, तो 4-5 लाइन में अर्थ कर दिया, उसका 15-20 लाइन में अर्थ होगा वहाँ। ठाकुर जी समझ नहीं ना, वो तर्क तो एक ही दिया ना। फिर इच्छा परिग्रह नहीं पढ़ेंगे, और फिर कहेंगे ज्ञानी पाप को नहीं चाहता, फिर उतनी दोहराएंगे, फिर वो कहेंगे ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता। समझ गए? एक किया है, यानी स्टाइल में ये परिवर्तन किया है। आप, मैं चाहता हूँ कि आप तो विद्वान बनने वाले हैं, तो आप स्टाइल भी समझें कि ये अनुवाद क्यों किया, कैसे किया, है ना। अब ये पेय को नहीं चाहता, इस प्रकार अब फिर वही कॉमन बात आ गई कमेंट्स। ज्ञानी पुण्य पाप और खान पान और अन्य सभी भावों का परिग्रह नहीं है, ज्ञानी को इनके नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण पुण्य पाप खान पान और अन्य सभी पदार्थों का ज्ञायक ही है। देखो, एक बात इसमें और ध्यान दिलाता हूँ बार बार कि आत्मा का ज्ञायक है, और आत्मा को ही जानते, पर को नहीं जानता नहीं। उन्हीं जिन भावों को के अपने नहीं हैं उनका ज्ञायक है। बार बार उन पर पदार्थों का ज्ञायक सिद्ध कर रहे। इनका तर्क ये रहता है, जो आत्मा को पर को जानने वाला नहीं मानते हैं, स्त्री पुत्र मकान मेरे नहीं, ऐसा मैं पर को जानता भी नहीं, दोनों को एक सा मानते हैं ना, वे हमेशा वैसा तर्क देते हैं कि सब में व्यवहार नए लगता है। उनका एक तर्क है, मिल गया उनको, कि जिस व्यवहार नए से स्त्री पुत्रादि का मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, उसी व्यवहार नए से मैं ज्ञाता भी नहीं हूँ, और जिस नए से मैं ज्ञाता हूँ उस नए से कर्ता भोक्ता भी हूँ। ये तर्क है बस, इसलिए हम कैसे माने। लेकिन ये फर्क है ना इसमें, ऐसा इनने कह कर के भी आगे हर जगह उन्हें उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, मात्र जानता है। किन्हें? उन्हें। वहाँ भी है, ज्ञानी जानन अपीयाम सुपर परिणतम प्रतिकूलश्चाप्य जानन। पवित्र 4 गाथाएं हैं ना उसके पहले,
तो ये कौन से 79 नहीं तो ऐसा ना, तो 76, 77, 78 और 79 4 गाथाएं, उनके उपाद में एक कलश है। तो उसमें भी यही बात है कि ज्ञानी पर को और स्व और पर की परिणति को जानता हुआ, जानने का निषेध नहीं है। इतनी जगह, कम से कम 1000 बार जगह से ज़्यादा मैं निकाल सकता हूँ समय सार की मूल गाथा में, आमचंद की टीका में। और एक जगह उनने वो उतना सा प्रतिपादन कर दिया, उसको झंडा लेके खड़े रहते हैं, वो इतनी जगह से आँख कैसे मूंद लेते हैं। क्या तो जी सोचो आप, कितना बड़ा अज्ञान, कितने बड़े बड़े विद्वानों में कितना बड़ा अज्ञान रह सकता है, और उसकी वे कवच से सुरक्षा कैसे कर लेते हैं। कवच से सुरक्षा कर लेते ना, कि यहाँ हर जगह उसकी स्थापना करी ना। अजय ऐसी दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। ये बात आती है वो निर्मल पर्याय को राग जैसा ही निकाल के अलग कर दे हैं, जबकि गुरुदेव के प्रवचनों में और समय सार में भी निर्मल पर्याय को शामिल करीने बात से 50 जगह है। इस प्रकरण में भी वही है, यहाँ भी निर्मल पर्याय को शामिल किया है, वर्णादि और रागादि से भिन्न किया है। वर्णादि और रागादि को परिग्रह कहा है, इसको परिग्रह नहीं कहा है? पर के जानने को परिग्रह नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब नहीं चाहता, ज्ञान ही है। अब इस गाथा में समागत धर्म अधर्म असन और पान पदों के स्थान पर देखो, राग देश क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन, ये 16 पद लगाकर 16 गाथाएं बनाकर उनका व्याख्यान करना चाहिए। अभी 16 और बनाओ तुम, अभी 4 में ही पसीना छूट रहा है, यानी एक बात का रिपीटिशन आ रहा है, तो अपन ने एक वाक्य में बनाया ना, फिर इतनी 16 गाथाएं बनाओ। अभी 16 गाथाएं भी बना के भी लिख देते तो इन्हें बना लेना चाहिए। तो आपको इसके काबिल समझते हैं? कहते हो आचार्य खुद बना के बता दे, खुद बना नहीं सकते हैं तो हमारे माथे पर टाल दिया। यहाँ एक मैं बहुत बड़ी घटना बताता हूँ, पहले भी मैंने कही है, और यहीं के बहुत बड़े विद्वान हैं, एक अभी हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। तो वे एक दफ़े बोले कि ये जो 7 भंग हैं, 3 भंग तो समझ में आते हैं और बाकी के आगे के भंग समझ में नहीं आते, जचते नहीं हैं, कि समंत भद्र की भी समझ में नहीं आए थे। क्या मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर MA PhD कराई, सैकड़ों ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। क्यों उन्होंने लिख दिया ना, शेष भंगा नेतव्या यथोक्त नई योग्यता, 2-3 तो लगा दिए और बाकी भंग तुम लगा लेना यथोक्त नए के योग से। वो कहते मैंने तो आज तक नहीं समझ पाया, लगा पाए। अब उनको भी नहीं आते थे तो उन्होंने हमारे माथे पर डाल दिए। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि हमें लगा के बताओ, तो हम लगा नहीं सकते। ऐसा बोले, आप कहते आचार्य नहीं बना सकते थे गाथा है, तो हमारे माथे पर डाल दिया। इसमें कुछ दम है ही नहीं। कितनी लिखें? अरे उनने 4-5 चीजें लिख दी। 2 धर्म पुण्य पाप जिनके फल से वो संयोग मिलते हैं, और 2 संयोग खाना और पीना जो बहुत निकट के संयोग हैं, और बाकी और भी तो संयोग है ना जो पुण्य पाप के योग से मिलते हैं। अब आप समझ लो। अभी 16 बनाने की बात करते हैं, अब 16 में हम इतने घबरा रहे हैं, फिर बे आगे कहते इस उपदेश से दूसरे भी विचार कर लेना और असंख्यात बनाना। जी देखो, तो 16 पे उन्हें चैन नहीं पड़ी। माने जिन जिन में तुम्हारा विकल्प जाए कि ये परिग्रह है, जो जो भी संयोग तुम्हारे आए पुण्य पाप के योग से, सब में ये विचार कर लेना। अब वहां पर वो बात कहाँ थी? सामान्य से, वहां नहीं लिखी थी, ये विशेष से लिख रहे ना, तो विशेष के अंतिम बिंदु तक गए शांति जी के। अब बता ना विशेष के अंतिम, वो तो 2, 3, 4, 5 तो विशेष बता दिए, 4, लेकिन बाकी के विशेष करते करते कहाँ तक जाना? असंख्य बना, एक एक चीज का बनाना बस।
एक एक चीज़ का बनाना है। रूमाल मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप का है ना, इसे रूमाल पे बना सकते हो गाथा ये। चाहो तो एक टोपी पे ही गाथा बना सकते हो, समझ गए, चश्मा पे बना सकते हो। माने सारे पदार्थों पे ऐसी गाथाएं हमारे दिमाग में आ जाए तो समझ लेना कि उनको विशेष सामान्य का विशेष क्या होता है। ऐसे ही प्रयोग पंडित पांडे राजमल जी ने किया इसी समय सार में कि वो स्वानुभूत्यावरण कर्म के से उपशम से, आप समझे ना। अब अपन देखें 148 विकृतियों में स्वानुभूत्यावरण कर्म कौन सा है? क्यों? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 कर्मों में किन में होगा ये स्वानुभूत्यावरण? यदि होगा तो रखना है, यदि बंटवारा करना है तो किस में रखेंगे? बोलो, बोल लो, बोल तो सकते हो, लेकिन क्यों भी पूछूंगा। दिक्कत क्यों की है ना, क्यों? देखो ज्ञानावरणी है, क्यों है कि स्वानुभूत्यावरण आवरण है ना, तो आवरण कर्म तो 2 ही हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और मोहिनी में भी प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण 4 ही जगह जाता है ना, तो 5वीं जगह तो जा नहीं सकता। लेकिन जानने का प्रकरण है तो ये काय में आएगा? ज्ञानावरणी में आएगा, ज्ञानावरणी का। तो ज्ञानावरणी के जो भेद हैं वे तो 5 ही हैं, मति ज्ञानावरणी, शुद्ध ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन पर केवल ज्ञानावरणी है। अब स्वानुभूति कौन से गुणस्थान में होती है? चौथे गुणस्थान में शुरू होती है, तो मति शुद्ध ज्ञान का ही भेद होगा ना। माने अब वो कहेंगे ऐसे तुम असंख्य बना लेना, स्वानुभूत्यावरण कर्म की 6 उपशम से स्वानुभूति होगी। तो अब बनाओ कैसे? एक रूमालावरण कर्म के 6 उपशम से हमें रूमाल का ज्ञान होता है। अब आप कहोगे कैसे? ये कहेंगे समझने वाले पागल हो गए। ये करुणानि योग वाले, जबकि करुणानि योग वालों की समझ में तो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि सामान्य से 8 प्रकृतियां कर्म, 8 प्रकार का कर्म, विशेष से 148, तो उनके असंख्य भेद भी तो हैं। विशेष में तो जब एक एक तक चले जाएंगे ना, तो जिसको नहीं जान रहा है उसको आवरण करने वाला कर्म हमारे मौजूद है। अब उसका नाम हम और क्या दे सकते हैं? उसकी जैसे गे की तरफ से जिसको हम जानते हैं तो गे का ज्ञान, ऐसे नाम देते कि नहीं देते? ऐसे इसका नाम हमें देना पड़ेगा। जिसको जाना उसके आवरण कर्म का 6 उपशम है, जिसको नहीं जाना उसके आवरण कर्म का उदय है। तो उन्होंने वो स्वानुभूत्यावरण कर्म के 6 उपशम की बात लिखी। उससे बात सिद्ध होती है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो उनके ज्ञान में भी आई थी। अब उसमें से आगे बना ना, जो वो कलश स्थापन ने भी पढ़ा था, इस प्रकार सामान्य से अब विशेष विस्तार, अब जानो विस्तार से आया था ना, पढ़ा तो क्या है? बोलो दोहा बोल दो ना, भाई सोटा है कि दोहा है? तो अब इसका पूरा भाव ख्याल में आ गया ना आपको? विस्तार से कहाँ तक जाया जा सकता है। अब वो असंख्य प्रकार के विकल्पों को तो यहाँ कहा नहीं जा सकता, तो कहीं तो आपको जाकर कितना ही विकल्प तक समझा दें, अंत में बाकी के तो आपको ही समझना पड़ेंगे ना अपने ज्ञान में। मैंने वहाँ तक ले आया आपको, आचार्य ने वहीं छोड़ दिया था बस। फिर कुछ ने आगे बता दिया, अमृतचंद ने और आगे बता दिया, जैसे ने जरा आगे और बता दिया, अपन ने यहाँ तक बता दिया। आखिर अंत तक तो नहीं जा सकते, पदार्थ तो अनंत हैं, है ना। लेकिन अब फिर हमारे विवेक में ये बात आ सकती है। देखो इस प्रकार अपन वही पढ़ रहे हैं, समझ अभी ये सब चल रहा अमृतचंद का पढ़ रहे हैं अपन, मालूम। ये कोई अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा, ये अमृतचंद का अर्थ है। कहाँ से शुरू हुआ है? इच्छा परिग्रह से। और यहाँ पर जब तक इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया तब तक वही बात चल रही है। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण
जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है। अब ये ज्ञान की बात है, ज्ञान में समझ लिया है तो अज्ञान का वमन कर डाला है, वोमिटिंग कर दी है। वोमिटिंग क्यों बोल रहे हैं? मतलब पहले ग्रहण किया था ना, जब भोजन ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ा तो छोड़े को उसको वमन करने का शब्द से वो कर डाला है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर, अब निरालंबी कब होगा? क्योंकि सारे अवलंबन छोड़ दिए ना उसने। नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। साक्षात विज्ञान घन आत्मा जो है, साक्षात विज्ञान घन माने साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय, माने केवल ज्ञान से संपन्न, ऐसा है ना। अथवा साक्षात अनुभव करता है, अनुभव के साथ साक्षात लगा दो, अनुभव करता है। गाथाओं और उनकी टीका का भाव एकदम स्पष्ट है, अतः यहाँ कुछ विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहाँ एक प्रश्न संभव है कि गाथा और आत्मख्याति टीका दोनों में धर्म अधर्म पद का प्रयोग है, पर यहाँ उसका अर्थ पुण्य पाप क्यों किया गया है? वही जो आपको बता दी बात वही है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप ही करते हैं। अमृतचंद ने तो धर्म अधर्मी शब्द का करके छोड़ दिया, लेकिन जयसेन ने स्पष्ट शब्दों में पाप लिखा। उनका कथन इस प्रकार है, देखो ये संस्कृत का क्यों दिया, आगे जयसेन की जितनी बातें दी हैं वो सिर्फ हिंदी, उसका हिंदी अनुवाद दे दिया गया, और एक जगह संस्कृत भी साथ में दे दी। क्यों? बोलो बोलो, बताओ, सोचो क्यों? क्योंकि जो बात इतनी वजनदार होती है कि हमने जो अनुवाद किया उस पर तुम भरोसा नहीं करोगे, न मालूम इन्होंने क्या कर दिया होगा। तुम्हें वो देखने की इच्छा होगी, और जगह तो तुम नहीं देखोगे, लेकिन कई जगह देखने की इच्छा होगी तो वो किताब तुम्हें जाके ना पलटनी पड़े, इसलिए तुम्हें कि देख लो संस्कृत में भी ऐसा लिखा क्लियर शब्दों में, ख्याल में है ना? है? देखो अध्ययन में अविश्वास सबसे बड़ा गुण है। गुरु भी बताए, बाप भी बताए, तो ऐसा मुझे देखना है, एक दफा देखना है। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहा, मुझे आगे बता दो, देख लूँगा, मैं पढ़ लूँगा उसे, मैं पढ़ के नहीं मैं पढ़ूँगा, मैं सुनाता हूँ तो नहीं लाभ मुझे था, क्यों? समझेगा ना? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कितना कैसा आदमी है, लेकिन नहीं, इसमें बनना, रुपये मामले में नहीं बनना। 100 का नोट ज़्यादा चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? बाप ही के पास तो जाएगा। एक कम आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। यानी इसमें अंतिम बिंदु तक आपको बराबर मिलान करके देखना चाहिए, संशय से ही शुरू करना चाहिए। रिसर्च का काम संशय से ही शुरू होता है। क्या देखो, तेन कारणेन सुसंवेदन ज्ञानी शुद्धोपयोग रूपम निश्चय धर्मम विहाय शुभोपयोग रूपम धर्मम पुण्यम न एक क्षति। आ गया ना? तत्कारणात् पुण्य रूप धर्म से परिग्रह सन पुण्यम इदम मम स्वरूपम न भवती ज्ञात्वा तद रूपेण अपरिणमात् अन्न अतन्मयो भवन दर्पणे बिंबस्यैव ज्ञायक एव भवति। अर्थ लिखा है जो नीचे पर। इसलिए सुसंवेदन ज्ञानी शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप विवाह धर्म अर्थात पुण्य की इच्छा नहीं करते। इस कारण से ज्ञानी पुण्य रूप धर्म का अपरिग्रह वाला होकर वह पुण्य मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा यह जानकर उस रूप परिणमित न होकर उससे अतन्मय रहकर दर्पण के बिंब के समान ज्ञायक ही रहता है। तद्रूप परिणमन न होकर, तद्रूप परिणमन न होकर का अर्थ क्या है बताओ? हाथ उठाओ कौन रहा है? वो पुण्य रूप तो परिणमन होगा, लेकिन पुण्य में हूँ ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं होगा। फिर इसमें हर आदमी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार का कथन अधर्म के संदर्भ में भी किया गया है। इस प्रकार यहाँ धर्म
शब्द का अर्थ पुण्य और अधर्म शब्द का अर्थ पाप करना आगम सम्मत ही है। ये हो गया खत्म। आत्मख्याति में समागत 211वीं गाथा के बाद एक गाथा आचार्य जयसेन की टीका में आई है जो आत्मख्याति में नहीं है। वह गाथा इस प्रकार है, पढ़ो। इसका पद्यानुवाद नहीं लिखा इसमें, अब तो लिख दिया, बना दिया होगा। तब जब तक ये गाथा लिखी है, ग्रंथ में है ना, पढ़ो। हाँ पढ़ो। धर्मास्तिकाय आकाश 11 अंग 14 पूर्व और देव मनुष्य त्रेंच नारकादि पर्याय ये सभी प्रकार के परिग्रह वे सब गेय हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी इन गेयों की इच्छा नहीं करता, इनका मात्र ज्ञायक ही रहता है। अब देखो वही जयसेन आचार्य जो पिछली गाथा में धर्म और अधर्म शब्द का अर्थ पुण्य पाप कर रहे हैं और इस गाथाओं में धर्म का धर्म द्रव्य कर रहे हैं। या तो उन्होंने ये सोचा कि जब दो ही जगह पे धर्म रिपीट क्यों करते हैं आचार्य, दो जगह रिपीट कर रहे हैं, समझे ना, धम्म धम्मम, तो एक जगह पुण्य पाप लेना चाहिए और एक जगह धर्म धर्म लेना चाहिए। अब अथवा ये मैंने कई लिखा भी है, लेकिन फिर कहता हूँ एक बार कि ये जो गाथाएं हैं जयसेनाचार्य की टीका में और अमरचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। लगभग सभी गाथाएं उस स्तर की नहीं है जो 415 गाथाएं हैं, और जो विषय आ गया है उसी को रिपीट करते हैं ज़्यादातर। तो इस एक तो ये पता लगता है कि बाद में किसी दूसरे आचार्य को, क्योंकि ये एक ऐसा लगा कमी महसूस हुई तो उन्होंने कि ये और खोल दो, और उन्होंने गाथाएं बना करके जोड़ दी, अथवा ये गाथाएं वहाँ प्रचलित होंगी उनने उसमें जोड़ दी। अथवा अमृतचंद को रिपीटिशन लगा तो अमृतचंद की प्रति में उन्हें उपलब्धि भी होंगी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक सी है, डबल लिखने से क्या फायदा है, तो अमृतचंद ने उन्हें छोड़ दिया। जो भी हुआ हो, लेकिन कोई ये गाथाओं के हट जाने से समय सार की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं आता। अब एक और सबसे मर्म की बात है जो विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है कि इन गाथाओं में कुछ गाथाएं श्वेतांबर मत का खंडन करने वाली हैं, और वो इकट्ठा ग्रुप है 8, 10, 15 गाथाओं का। और वो जैसे अपने वो लिंग पहाड़ वगैरह जो आता है, लिंग का प्रकरण आता है, कहाँ है मुझे पूरा पक्का तो नहीं है, लेकिन वो स्त्रीलिंग से मोक्ष नहीं होता, और उस पर है वो सारा प्रकरण। बहुत बड़े लोगों ने, जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, आचार्यों ने वर्तमान के, वो कह रहे कि अमृतचंद्राचार्य ने वो श्वेतांबर मत वाली गाथाएं छोड़ दी। मैं वैसे मैं समय साल में पहले वो थी और ये बाद में उनने छोड़ दी, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें श्वेतांबर मत का खंडन इष्ट नहीं है। ऐसा अर्थ निकाल के क्या है, और उनमें शंका व्यक्त की है। और फिर वो यापनी संघ के हैं फलाने, जो आप समझे 2-4 संघ भेद हुआ था ना, तो अभी कुंद मूल संघ के आचार्य हैं, अपने पास जो माल है सब मूल संघ का अपन बोलते हैं गौरव के साथ में कि हम मूल संघी है ना, मूल संघ। तो वो कहते नहीं, ये वो 4-5 संघ और बन गए थे, यापनी संघ और फलाने संघ, तो उस संघ के आचार्य हैं। एक कुछ दिनों तक चलाया था,
और उसके पीछे द्वेष क्या काम करता था कि सोनगढ़ से पूज्य गुरुदेव श्री ने अमृतचंद की टीका को आधार बनाकर ही सारे प्रवचन किए और उसके ही वे ज़्यादा महिमा बनते थे। ख्याल में आई ना? तो वो उन्होंने कह कि इनने भी जानबूझ के जयसेन की उपेक्षा इसलिए की है क्योंकि उसमें श्वेतांबर मत का खंडन है। मतलब इनमें अभी श्वेतांबर पना के अंदर बीज पड़े हैं। एक आप समझ गए ना? क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है कुछ? क्या कि ये श्वेतांबर मत के खंडन करने वाली गाथाएं वो कांजी स्वामी को भी पसंद नहीं आई क्योंकि श्वेतांबर से आए थे। मान लो मैं यदि ऐसा कहूँ कि देखो भाई श्वेतांबर भाइयों की जब अपन सब समझते हैं तत्व ज्ञान में, फिर भी ऐसी कटु आलोचना नहीं करनी चाहिए क्या कि जिससे वो प्रवचन सुनने आए हैं शांति से सुन रहे हैं, प्रेम से तत्व ज्ञान में उनकी रुचि हो गई कि वे उठ के चले ही जाएं। तो जो मैं ये बात कहूँ कि वो जो 10-5 लोग श्वेतांबर भाई सुनते हैं वे अध्ययन करके अच्छा दिगंबर पक्के बन जाएं इस दृष्टि से, तो उसमें से कोई ये अर्थ निकाले कि इनको भी श्वेतांबरों का खंडन इष्ट नहीं है, माने इनमें भी श्वेतांबरत्व के तत्व मौजूद है, दिगंबर धर्म के प्रति हैं। समझ गए ना? इतना वो कहने वाले भी नहीं होंगे, समझे ना? फिर भी वो ये आरोप लगाए बिना नहीं रहते। पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी अपन ने श्रद्धा प्राप्त की, ये किया, इतना इतना 14,000 से ज़्यादा पेज ओरिजिनल लिखे, कहीं एक शब्द नहीं आया। फिर भी वो लोनावाला प्रकरण से अपने अत्यंत नज़दीक के लोगों ने अपन पे इस तरह से आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। मैंने ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे तत्व हमेशा मौजूद रहे। अन्ना जी ने मुझे कल ही बताया कि एक आदमी ने उनको बताया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसमें गलती की तो हमें कुछ दिखती नहीं है। कि भाई बहुत आज़ाद हो गए। अब दादा समझ में आए ना? मैंने असली कारण ये है कि मैं बहुत आज़ाद हो गया हूँ तो थोड़ी मेरी आज़ादी कम करनी है उन्हें, इसलिए इसके लिए वो इस लेवल तक कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? मेरे पे अंकुश निरंकुश हो गए, निरंकुश शब्द है, निरंकुश। तो थोड़ा अंकुश मेरे पे लगाने के लिए मतलब मेरे पे भी श्वेतांबर पने का और कुछ भी आरोप लगा सकते। मैंने जगत कितना विचित्र है ये बताना चाहता हूँ। जिस कांजी स्वामी ने उस श्वेतांबर मत को छोड़ के आए, कितनी तकलीफ होगी। कुंद कुंद के सबसे बड़े भक्त थे, जन जन को मैं तक कुंद कुंद की वाणी को पहुँचा दी, जिनने बहुत स्पष्ट शब्दों में श्वेतांबरों की मान्यता का खंडन किया है। क्यों है? उन पे भी शंका व्यक्त करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ रही। अब ये कहते हैं अमृतचंद को जयसेन को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जयसेन के में श्वेतांबर मत के खंडन की गाथा है। अंदर समझ है ना? ये मुद्दा भी निकला उनमें। करीब 10-15-20 गाथा तो ऐसे ही हैं जो 45 में है कि बिल्कुल जहाँ जबकि रंज मात्र भी कुछ नहीं। अब हो सकता है कि अभी वे गाथाएँ हैं और सोनगढ़ में गुरुदेव श्री प्रवचन करें और वे गाथाएँ सामने आएँ, अब बैठे हों सब श्वेतांबर भाई बहुत ज़्यादा तत्व की प्रेम से सुन के आए हों, तो वे गाथाओं पे सामान्य अर्थ का तरफ कोई श्वेतांबर नहीं है, तो फिर अपन को कोई डर नहीं। अपन जैसे समझ गए ना, कुछ भी बोल सकते हैं तो अपन बड़े महान हो गए। मैंने इसमें से रंच मात्र भी ऐसी बात नहीं है। वो तो जो अमृतचंद्राचार्य उतना ही बड़े महान आचार्य हैं, उनमें से किसी भी तरीके से कमजोरी खोजना ये समझदारी का काम नहीं है। अच्छा, एक पढ़ ली ना गाथा। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञानी को खाने पीने की इच्छा नहीं है। देखो अभी ये एक इस गाथा का प्रकरण तो खत्म हो गया। अब ये जो अपनी बात चल रही है ये जनरल कमेंट्स हैं। अब आपकी समझ आई? ये इसमें अब ये इस गाथा पे नहीं चल रहा है। उस गाथा पे तो इतना ही पर्याप्त है जितना लिख दिया
कि ज्ञानी को खाने पीने की इच्छा नहीं है, तो क्या ज्ञानी जन भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते? पंडित जयचंद जी छाबड़ा 212 गाथा के भावार्थ में स्वयं इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित कर उसका समाधान इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। कल हो गया।